गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुस्तकालय के रिगार्ड चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी एंड रेफरेंसेस, पुस्तकालय तथा संदर्भ। देखिए, कल हमने लेबोरेटरी प्रयोगशाला के बारे में पढ़ा था। आज हम पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी मीन्स स्कूल पुस्तकालय का मीनिंग, संप्रत्यय। देखिए, पुस्तकालय किसी भी स्कूल का एक केंद्रीय स्थल है जो अध्ययन के लिए एक उचित वातावरण निर्माण में क्या है, सहायता देता है। और कहीं न कहीं पुस्तकालय शिक्षार्थी के लिए तो एक मार्गदर्शन का काम करता ही है, साथ साथ अध्यापक के लिए भी पुस्तकालय एक मार्गदर्शन के रूप में जो है वो कार्य करता है। और प्रत्येक व्यक्ति और विद्यार्थी पुस्तकालय के आकर्षण से क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि पुस्तकालय के अभाव में एक विद्यार्थी अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर सकता। और पुस्तकालय एक ऐसी जो है स्थल है, एक सुरक्षित स्थल है जहां पर हम ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ साथ अगर ये कहें कि ज्ञान को संगठित रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर एक बात और कहें पुस्तकालय के संदर्भ में कि पुस्तकालय एक ज्ञान का भंडार है और विद्यार्थी के जीवन में पुस्तकालयों का या पुस्तकालय का विशेष महत्व रहता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय एक ऐसा जो है स्थान है जहां से ज्ञानवर्धन की नई नई सीमाएं निकलती हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है पुस्तकालय के संदर्भ में जो है कुछ बात रखी है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा है पुस्तकालयों के रिगार्ड? पुस्तकालय बुद्धिजीवियों का केंद्र है और पुनः संगठित स्कूल का साहित्य पुस्तकालय के अंदर जीवंत रहता है। पुस्तकालय में हम जो है हर तरीके की विषय की क्या लेते हैं, जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। क्योंकि पुस्तकालय में एक जगह अगर हम जो है विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो वहीं इतिहास को भी पढ़ रहे हैं। इतिहास के साथ साथ भूगोल को, भूगोल के साथ साथ जो है नागरिक शास्त्र को पढ़ रहे हैं। और पुस्तकालय ही कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारे ज्ञान वर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो है सहायक है। इसके साथ साथ आज माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पुस्तकालयों के संदर्भ में ये भी कहा है कि पुस्तकालयों की जो स्थिति है वो अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी भी नहीं है। कहीं न कहीं कई जगह तो पुस्तकालयों को जो है एक व्यर्थ जो है समझा जाता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी भी, अध्यापक भी पुस्तकालयों का वो लाभ नहीं उठाते और जो है कहीं न कहीं ज्ञान के अभाव में, क्षेत्र के अभाव में ये चीज़ें जो है हमें देखने को भी मिलती हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, देखिए स्कूल पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति क्या है। स्कूल पुस्तकालय की जो वर्तमान जो स्थिति है वो अत्यंत ही शोचनीय है। अधिकांश स्कूलों में न ही तो पुस्तकालय है और न ही कोई वाचालय है यहाँ जहाँ पे जो है विद्यार्थी बैठकर अध्ययन का कार्य कर सके, और ना ही कोई जो है समाचार पत्र
जहाँ पे जो है रख सकें हम और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कई स्कूलों में जो है लाइब्रेरी हमें आज भी देखने को नहीं मिलती है, जो कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। अगर देखें कई स्कूलों में केवल और केवल लाइब्रेरी के स्थान पर 1 या 2 अलमीरा ही जो है रखी जाती हैं और उन्हीं में ही बहुत ही संकुचित पुस्तकें जो है रखी जाती हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने जो है ज्ञान का वो विस्तार नहीं कर पाता जो विस्तार उसको करना चाहिए। इट मीन्स केवल कुछ स्कूलों में जो है स्थिति दयनीय है, लेकिन कई स्कूलों में अगर देखा जाए तो पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी भी है, जिनमें केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल जो स्कूल हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी है। कॉन्वेंट स्कूल हैं, कॉन्वेंट उसके साथ साथ हवाई सेना के एयरफोर्स के जितने भी स्कूल हैं उनमें भी जो है पुस्तकालय की स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुस्तकालयों की स्थिति उस तरीके की स्थिति जो है बहुत से स्कूलों में आज भी पिछड़ी हुई है और ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। स्कूल पुस्तकालयों का गठन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आ स्कूल लाइब्रेरी। देखिए, स्कूल पुस्तकालय का गठन अच्छे तरीके से करना चाहिए, उसकी उचित देखभाल करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। पुस्तकालय तथा वाचालय के लिए सबसे पहले तो जगह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उसका संचालन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके बाद पुस्तकालय को अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाए और जो है हर तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं से जो है यूजीसी ग्रांट भी अवेल कराती है पुस्तकालय जो है कक्ष के लिए, पुस्तकालय के लिए, तो उसका भी कहीं न कहीं ज़रूर हमें बेनिफिट लेना चाहिए। साथ साथ पुस्तकालयों की स्थापना के पश्चात विद्यार्थियों को उसका महत्व भी बताना चाहिए और विद्यार्थियों में पुस्तकालय का उचित प्रचार भी करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो माता पिता को भी पुस्तकालय जो है प्रयोग करने का अवसर जो है वो प्रदान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी जो है हर तरीके से अपना ज्ञान जो है वो पुस्तकालय के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। और वैसे तो माता पिता को जो है जीवन के बारे में बहुत अनुभव होता है, लेकिन माता पिता भी अगर बच्चे के पुस्तकालय में आएंगे तो वो वहाँ पे कई धार्मिक पुस्तकों को और अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, जिससे उनके ज्ञानवर्धन में और भी जो है उन्नति और प्रगति होगी। एक अच्छे पुस्तकालय के गठन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, मेरे विचार में एक छोटा पुस्तकालय वह है जिसमें प्रत्येक विषय की पुस्तकें हों और चयनित पुस्तकें हों। ऐसा नहीं जिसमें पुस्तकों की संख्याओं की पूजा होती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां पुस्तक अपने गुण के कारण विद्यमान हो, यानी कि पुस्तकों में कुछ क्वालिटी हो, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे। जहां तक पुस्तकाध्यक्ष अपने काम के प्रति जो है समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुस्तकालय का अध्यक्ष होता है उसको अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि उसको निस्वार्थ भाव से जो है अगर देखा जाए तो जो है अपना कार्य करना चाहिए कि जो भी अच्छी पुस्तकें हैं उनको कहीं न कहीं हर तरीके से जो है अवेल करवाए और अच्छा जो है जानकारी बच्चों को दे। उसके बाद पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, बुक्स फॉर द लाइब्रेरी, वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, पुस्तकालय के लिए जो पुस्तकें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के महत्व की उसमें बातें हों और आवश्यक पुस्तकों का चयन करते समय विद्यार्थियों की रुचि को भी ध्यान में पूरा रखा जाए और पुस्तकालय की ओर जो है आकर्षित भी किया जाए और कहीं न कहीं अच्छे चरित्र की पुस्तकें उनको पढ़ने को भी दी जाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग इस बात पर बल देता है कि पुस्तकालय की पुस्तकों का चयन न्याय संगत होना चाहिए और उस पुस्तकालय में निम्न प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। सबसे पहले यात्रा, साहसिक कार्यों
और खोजों की पुस्तकें जो है पुस्तकालय में होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद महापुरुषों की जीवनियाँ जो है पुस्तकालय के अंदर होनी ज़रूरी है। साथ साथ स्कूलों में लगी हुई पाठ्य पुस्तकें जिनका प्रयोग अध्यापक भी करते हैं, ऐसी पुस्तकें, ऐसा ज्ञान भंडार जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ अगर देखा जाए तो स्कूलों में लगी हुई पाठ्य पुस्तकें जिनका प्रयोग अध्यापक भी कर सकते हैं। उसके बाद बुक बैंक पाठ्य पुस्तकों को प्रचुर मात्रा में जो है प्रयोग किया जाना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद मनोरंजक पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें आदि। इसके बाद उच्च विषयों पर अच्छी स्तर की पुस्तकें जो है वो हों। अध्यापक के मार्गदर्शन के लिए भी पुस्तकें हों, ऐसी पुस्तकें भी जो का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश और विश्वकोश से संबंधित पुस्तकें भी जो है हमारी लाइब्रेरी में होनी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें विद्यार्थियों में अतिरिक्त अध्ययन आदतों का विकास कैसे हो, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जो है रीडिंग हैबिट्स इन द स्टूडेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुस्तकालय के लिए विद्यार्थी और विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय बहुत ही आवश्यक है। और इस तरीके से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी को अतिरिक्त अध्ययन के लिए उनकी आदतों में विकास कर सकती हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अतिरिक्त पुस्तकें पढ़े ताकि पुस्तकालय से जो है ज्ञान हासिल कर सके और अध्यापक उन्हें अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करा सके। उपयोगी पुस्तकें होनी चाहिए जो है विद्यार्थी के जीवन में काम आए, ऐसी पुस्तकें जो है हों। उसके साथ साथ नई पुस्तकों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिए और जहां तक संभव हो सके पुस्तकों के कवर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। इसके बाद पुस्तकालय संघ का एक निर्माण करना चाहिए और पुस्तकालय के लिए कुछ कामों पर उनको लगा देना चाहिए। अलमारियों की सफाई व्यवस्था, इसके साथ साथ पुस्तकों को लगाने का तरीका, ये सब जो है एक लाइब्रेरी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। पुस्तकालय सेवा कुशल होनी चाहिए, स्टाफ का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए हमेशा जो है एक अध्यापक तत्पर यानी कि तैयार रहना चाहिए। उसके बाद इससे बच्चे का जो है इंटरेस्ट और भी जो है बढ़ेगा। साथ साथ पुस्तकालय के लिए जो है ऐसी पुस्तकें हों जो हर तरीके से छात्र की जो है रुचि, अभिरुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को जो है वाचालय या पुस्तकालय में जो है स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेके अपनी ज्ञान को और भी बढ़ा सके। पुस्तकालय के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ लाभ हैं, जैसे पुस्तकालय ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। पुस्तकालय से विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान की जानकारी जो है बच्चों को मिलती है। पुस्तकालय के अंदर बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो विकसित होता है। पुस्तकालय के अंदर बच्चा आनंद और मनोरंजक जो है वो आदतों का विकास करता है। पुस्तकालय में रखी पुस्तकें विद्यार्थी के जीवन में नया मोड़ लाती हैं। पुस्तकालय अवकाश के सदुपयोग के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी एक लाभ है। और पुस्तकालय ही विद्यार्थी के जीवन को कहीं न कहीं एक अच्छे जो है पथ पर लेके जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, बाकी कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।